हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सो वेलकम टू आवर वर्चुअल पढ़ाई की पाठशाला दैट्स एजुकेशन अड्डा। आज हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द विलेज स्कूल मास्टर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। इस पोएम में गांव की टीचर का ज़बरदस्त स्केच बनाया गया है जो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा फ़नी है, थोड़ा इंटेलिजेंट है और थोड़ा मिसअंडरस्टूड भी है। तो तैयार हो जाइए एक फुल एंटरटेनिंग इंग्लिश क्लास के लिए। द विलेज स्कूल मास्टर ये एक देसी टाइप की इंग्लिश पोएम है जिसमें एक गांव के मास्टर जी के बारे में यानी कि टीचर जी के बारे में लिखा गया है, जो बच्चे को डांटता तो है, मारता तो है, पर उनकी केयर भी बहुत करता है। काफ़ी काइंड है, पर वो अपनी काइंडनेस कभी दिखा नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे, तो उनकी भलाई के लिए भी कभी टीचर को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अब बच्चे डेफिनेटली उन्हें समझ नहीं सकते क्योंकि उन्हें लगता है टीचर उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, बट एक्चुअली टीचर ही उनका सबसे अच्छा दोस्त भी होता है। ये जो पोएम है इसमें हम रूरल एजुकेशन, रूरल लाइफ, साथ ही साथ मतलब यानी कि विलेज लाइफ, विलेज एजुकेशन के बारे में हम देख रहे हैं, टीचर की रिस्पेक्ट और उनके ह्यूमरस पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन द पोएट्री। Beside young, strangling fence that skirts the way, which blossoms frizz unprofitable gay। तो यहाँ सीन ये है कि मास्टर जी का स्कूल यानी हमारे टीचर जी का स्कूल जो है रोड के साइड में है, जहाँ एक झल्ली सी फेंस यानी कि टूटा फूटा सा फेंस है जो कि जिसमें कांटा ऊँटा बहुत लगा हुआ है, येलो कलर के फूल्स है। ऐसे देखा जाए तो बहुत ख़राब है पर देखने में फैशनेबल लग रहा है। टोटली यूजलेस है बट स्टाइलिश है। जैसे कि आपने मिक्का सिंह को देखा होगा, हमेशा चश्मा पहने रहते हैं, चाहे रात हो या दिन हो, काला चश्मा पहन के आते हैं, हमेशा काला चश्मा पहने रहते हैं। तो आप खुद सोचिए, मिक्का सिंह रात को काला चश्मा पहन रहे हैं। यूजलेस है बट स्टाइलिश भी तो लगता है अपने मिक्का सिंह। अनदर एग्जाम्पल, मेरी क्लास में एक लड़का है जिसका नाम है सुमंत, जिसे साइंटिस्ट बनना है, बट एक्चुअली आयरनी है उसे साइंटिस्ट का स्पेलिंग ही नहीं मालूम। तो वैसे ही चीज़ है। यहाँ प्रॉब्लम ये आ जा रही है कि जो फेंस है बहुत ही इरेगुलर है, टूटा फूटा टाइप का है, और वहाँ जो प्लांट्स है वो भी कांटेदार है, बट दिखने में काफ़ी इम्प्रेसिंग स्टाइलिश लग रहा है। देयर इज़ अ नॉइजी मेंशन स्किल द रूल द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल। यहाँ पे हम बात करें मास्टर जी का जो स्कूल था ना, वो एक नॉइजी मेंशन था। आप सोच सकते हैं नॉइजी मेंशन उसे क्यों कहा गया। सोचने वाली बात है, नॉइजी मेंशन क्यों किया गया। नॉइजी मेंशन जहाँ पे बहुत हल्ला चिल्लम चिल्ली होती है, तो चिल्लम चिल्ली कहाँ होती है, जहाँ बच्चे होते हैं। तो डेफिनेटली मास्टर जी के स्कूल में चिल्लम चिल्ली तो हो गई, बच्चे को पढ़ा रहे और बच्चे तो चिल्लम चिल्ली नहीं करेंगे तो कौन ही करेगा। सो इस दो लाइन में हमें यही कभी बताना चाह रहे कि जो मास्टर जी का जो स्कूल है काफ़ी नॉइजी था, पर फिर भी यहाँ रूल तो मास्टर जी का ही चलता था। Now coming to the next line, a man severe he was, stunned to view, I knew him well and every truant knew। इस लाइन का ये मतलब है जो मास्टर जी थे काफ़ी सीरियस लुकिंग थे, काफ़ी कठोर थे, एकदम हिटलर टाइप के, बट अंदर से इतने भी बुरे नहीं थे। मोस्टली उनसे हर बच्चा डरता था, बट हर एक ट्यूरेंट में जो बच्चा स्कूल से भागता है, पढ़ाई नहीं करता, वो उनसे कुछ खास कर ज़्यादा ही डरता था। Well had the bonding travelers learned to trace the day's disaster in the morning face। सुबह सुबह मास्टर जी का मूड देख के ही उनको मतलब बच्चे उनके फेस को रीड कर लेते थे। सुबह सुबह मास्टर जी का मूड उनके फेस को देख कर लोग बच्चे समझ जाते थे कि आज टेस्ट होगा या लकड़ी से मार पड़ने वाली है या चौक से मार पड़ने वाली है। अगर मास्टर जी की आंखें लाल है तो आज तो लगने वाली है। इन शॉर्ट पोएट हमें यहाँ ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि हम अपने स्टूडेंट डेज में हम टीचर का चेहरा देख के पढ़ लेते थे ना, आज हमारा क्या होने वाला है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते थे, आज तो लगने वाली है, या आज सर का या मैम का मूड अच्छा है तो आज हैपनिंग जाने वाला है डेज। तो वैसे ही बच्चे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते थे कि आज लगने वाली है, आज मार पड़ने वाले हैं, या आज दिन सुहाना जाने वाला है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, फुल वेल दे लाफ्ड विथ काउंटरफिट glee at all his jokes for many a joke had he। सो यहाँ कवि जी हमें ये कहना चाह रहे हैं मास्टर जी जोक भी मारते थे, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, तो जोक भी मारते थे जिस जोक से किसी को भी हंसी नहीं आती थी, पर बच्चे समझदार थे,
वो जानबूझ के फेक स्माइल करते थे, जैसे कि मास्टर जी का चेहरा बना रहे हैं उनको ऐसा लगता रहे कि वो कपिल शर्मा जी है, उनका तो जोक पे सब हंस रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें और बढ़ावा देते थे, अरे सर क्या जोक मारा है, मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगा। इस टाइप का उन्हें और चने की झाड़ पे चढ़ा देते थे। ऑब्वियस सी बात है, अगर मास्टर जी गुस्सा होगा तो डंडे डंडे पड़ेगा, फिर लग जाएगी उनकी। सो थ्रू दिस लाइन ओलिवर जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जो बच्चे थे रेस्पेक्ट तो करते थे पर थोड़ा मजाक भी करते थे। एक बैलेंस बॉन्ड था बिटवीन मास्टर जी एंड उनके स्टूडेंट्स में, और ऐसे ही चलता है। भले बच्चे कितने भी रेस्पेक्ट करे, दिखाएंगे मेरे लिए टीचर बहुत कुछ है, बट पीठ पीछे थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं। तो टीचर को भी थोड़ा समझना चाहिए, हर बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, और बच्चे को भी एक लिमिट होता है, उस लिमिट को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। Fun well, the busy whisper circling round convey the dismissal tidings when the frown। जैसे कि मास्टर जी ने थोड़ा सा भी गुस्सा दिखाया, पूरी क्लास में गॉसिप आ जाती थी। गॉसिप आ जाती थी मतलब थोड़ा सा भी, अरे सर गुस्सा में, अरे सर गुस्सा में, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, सर गुस्सा हो गया। तो वैसे पूरी की पूरी न्यूज़ फैल जाती थी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा फास्ट थी, आओ बहन चुगली करे, ओ गैंग से भी फास्ट है ये। अरे टीचर जी गुस्सा हो गया है, ये न्यूज़ एकदम वायरल हो जाती थी। व्हाट्सएप नहीं था उस टाइम पे, बट गपशप जो थी ना, जो चुगली वाली गैंग एंड ऑल थी, वो लाइट की भी स्पीड से ज़्यादा स्प्रेड होती थी। अबे मास्टर गुस्सा हो गया, शांत रहो नहीं तो पड़ जाएगी सबको। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि बच्चे रेस्पेक्ट तो करते थे, मजाक भी उड़ाते थे। तो ये एक बैलेंस बॉन्ड दिखाया जा रहा है बिटवीन मास्टर जी एंड उनके स्टूडेंट के बीच पे। Now the next stanza, yet he was kind, or if severe in art, the love his bore to learning was in fault। लेकिन सर अच्छे थे, दिल के बुरे नहीं थे। उनके स्ट्रिक्टनेस का रीज़न उनका प्यार था। वह चाहते थे कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, ब्राइट हो। मतलब उनका प्यार ही उनका डंडा था। वो लोग बच्चे को मारते ही थे जाकि वो हमारे फ्यूचर को एक अच्छा शेप दे सके। वो जो भी कुछ करते थे हमारे लिए ही करते थे। The village all declared how much he knew, 'twas certain he could write and see but too। इस लाइन का सिंपल का मीनिंग ये है कि पूरा गांव मानता था दैट मास्टर जी जो है ना आइंस्टाइन का चच्चा है। मैथ्स हो या इंग्लिश उन्हें सब कुछ आता है, और कैलकुलेटर भी उनकी तेज़ी के आगे फीका है। सो इन शॉर्ट ओलिवर जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मास्टर जी जो थे स्ट्रिक्ट थे, हमारे जो टीचर्स है या हमारे मैम्स है वो स्ट्रिक्ट है, पर दिल के सब अच्छे हैं। वो सब चाहते हैं कि हम अपना फ्यूचर को और ब्राइट करें। उनका गुस्सा सिर्फ हमें पढ़ाई के लिए, हमारे भविष्य के लिए होता है। और जो पूरा गांव था ना, वो उन पे प्राइड था। मतलब अभी विलेज स्कूल मास्टर है उनके तरफ आते हैं, तो जो पूरे गांव के थे वो प्राइड थे। आप किसी गांव में जाओ ना, तुम्हारे टीचर को एक अलग रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि गांव में सबसे पढ़ा लिखा इंसान है। तो वैसे ही गांव के वो प्राइड थे। सब कहते थे अरे ये तो ऐसे बनना तो बहुत बड़ा बात है, इनको तो इनके मैथ क्या स्पीड में है, मतलब इनको तो सब कुछ आता है, मैथ तो इनके फिंगर टिप्स पे है। ऐसी बातें होती थी। इन्हें एक अलग ही रेस्पेक्टेबल पोजीशन मिला हुआ था। सो इन शॉर्ट कभी यहाँ पे ये कहना चाह रहा, गुस्सा सिर्फ पढ़ाई के लिए था, क्योंकि उनका प्यार सिर्फ लर्निंग से था और बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर सेव करने पे था। कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, लैंड ही कुड मेजर, टर्म्स एंड टाइम प्रेसीज, एंड द स्टोरी रैन दैट ही कुड गेज। गांव के लोग कहते थे मास्टर जी ज़मीन भी नाप सकते हैं, टाइड्स भी बता सकते हैं, टाइड्स कब आने वाला है, कितनी इंटेंसिटी के साथ आएगा, ये सारे कुछ वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते थे। एकदम गूगल मैप जैसे थे, वेदर एप्लीकेशन जैसे थे। यानी कि इस दो लाइन में हम ओलिवर जी बता रहे कि जो मास्टर जी थे ना वो मल्टी टैलेंटेड थे। इन आर्गुइंग टू द पर्सन ओन्ड हिज स्किल, फॉर इन दाउ वैनक्यूज ही कुड आर्ग्यू स्टिल। यानी कि मास्टर जी डिबेट में भी, यानी कि वाद विवाद में भी अनबीटेबल थे। उनके जैसा कोई नहीं, कोई डिबेट में उनसे जीतना एज लाइक ए इम्पॉसिबल था। हर बार जीत ही नहीं मिलती थी उन्हें, एक लॉजिक के साथ जीत मिलती थी, क्योंकि जब बोलते थे लोग सुनते थे। वो कभी भी किसी डिबेट से हार नहीं मानते थे, वो आखिरी तक फाइट करते थे। फाइट यानी कि डिबेट करते थे और आखिरी में लाइक सुन तो गलत है मैं ही ठीक हूँ, लाइक इस टाइप की एटीट्यूड के साथ डिबेट करते ही रहते थे। वाइल द वर्ड्स ऑफ लर्नड लेंथ एंड थंडरिंग साउंड, अमेज द गेजिंग रस्टिक रैंक्ड अराउंड। मास्टर जी ऐसे ऐसे बड़े बड़े इंग्लिश के शब्द बोलते थे ना कि विलेजर के
लाइक सर के ऊपर से पार हो जाता था। लोग कहते थे ये क्या बोल गया, सर के ऊपर से ही पार हो गया। ऐसा लगता है ना ठंडक पार हो गया, जैसा कि चिड़िया अचानक कान के ऊपर से पार हो जाती है, कैसा लग जाता है। तो वैसे एक शॉकिंग चीज़ लगती थी, क्या क्या बोल गया भाई। सो इन सिंपल कवि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, जो मास्टर जी हमारे जो टीचर जी हैं, डिबेट गेम भी उनका काफ़ी सॉलिड था। डिबेट में कभी वो हार नहीं मानते थे। और जो पार्सन यानी कि पार्सन चर्च के प्रीस्ट को कहा जाता है, वो भी मानते थे इनको हराना इतना बहुत डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल टाइप है। हार के भी वो हार नहीं मानते थे, वो अलग ही लेवल के थे। और उनकी बड़ी बड़ी इंग्लिश की वोकेबलरी सुन के गाँव भी बोलते थे भाई क्या बोल रहा है ये, एकदम स्टॉकिंग था उनके लिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली उन्हें जानते नहीं थे। तो आप भी अब देखे होंगे, अगर आपका कोई फ्रेंड आपके टीचर कुछ अलग ही इंग्लिश बोल देता है, कुछ अलग वर्ड यूज कर देता है, आप एकदम शॉकिंग नज़र में देखते हैं क्या बोल गया भाई। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। मास्टर जी का कॉन्फिडेंस और नॉलेज देख के सब कोई शॉक में रह जाते थे और बोलते थे मास्टर जी यू आर अ ओज स्कॉलर। Coming to the next line, and still they gazed, and still wonder grew that one small head could carry all he knew. लोग हैरान परेशान रहते थे कि इतना ज्ञान इतनी छोटी सी मस्तिष्क में, यानी कि इतनी छोटी सी हेड में, अपने सर में कैसे लेके घूमते मास्टर जी, इतना मेमोरी इनके पास है कैसे यार, इतने छोटे से दिमाग में इतना सारा ज्ञान कैसे फिट हो गया। तो लोग सब हैरान परेशान रहते थे, मास्टर जी का नॉलेज को देख कर सब सोच में पड़ जाते थे, ये चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है क्या, इस टाइप की सोच थी लोगों की। नाउ कमिंग टू द लास्ट टू लाइन्स, बट पास्ट इज़ ऑल हिज फेम, द वेरी स्पॉट वेर मैनी अ टाइम्स ही ट्रायम्फ इज़ फॉरगॉट। सो ये जो दो लाइन है हमारे रियलिटी को दर्शाती है। मास्टर जी का नाम तो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी जीनियस टाइप के इंसान थे, लेकिन अब क्या, अब वो एक पास्ट बन चुके हैं। था कोई एक इंसान ऐसा, बट किसी के दिमाग में उतना कुछ खास याद नहीं है, सब कुछ पास्ट बन चुका। उनकी फेम पॉपुलैरिटी सब नाम चली गई। जैसे कि एक टाइम पे कोई एक ब्लॉकबस्टर हीरो होता है ना, लेकिन आज अरे हाँ कोई एक हीरो था ना ऐसा, उस टाइप का हो गया, एक पास्ट बन चुके हैं। जैसे कि आपने कोई मिल गया देखा होगा, कोई मिल गया में हीरो डेफिनेटली ऋतिक रोशन था, बट एक्चुअली वो मूवी तो जादू के ऊपर था। जादू को हम सब भूल चुके हैं, बट ऋतिक रोशन अभी भी चल रहा है, तो हम ऋतिक रोशन के फ़ैन हैं। लाइक मैं 90s का हूँ, तो उस टाइम के हीरो थे शक्तिमान, जूनियर जी एंड ऑल। तो लोग शक्तिमान एंड ऑल को सब भूल चुके हैं, बट एक टाइम के हमारे हीरो थे शक्तिमान जी। एंड आप खुद देख लीजिए, आपके बचपन के टीचर जो आपको नर्सरी में पढ़ाया 1 2 3 4 5 6 या तक 10 या 12 तक ही पढ़ाया, कितने लोग हैं कि आप अपने टीचर्स को याद रखे हुए हैं। टीचर कैसा भी हो, पर जैसे ही टाइम होता है, एक टाइम होता है उसके बाद बच्चे उन्हें भूल जाते हैं और याद नहीं रखते। तो वही चीज़ है, एक टाइम था जो उस टीचर गांव के प्राइड थे, बच्चे उनकी इज्जत करते थे, डरते थे, खौफ था, पर आज वो एक पास्ट बन के रह गया है। बच्चों की मेमोरी में है मे बी, बट यही यही है कि टीचर की एक लाइफ होता है जो कि स्कूल तक ही बनता है। उसके बाद शायद ही कोई ऐसा बच्चा होता है जो उनको वो रिस्पेक्ट देता है, उनसे मिलने आता है, उनसे बात करता है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का पोएम। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और आप सोचने पे मजबूर होंगे इस पोएम से हम सीखे क्या। इस पोएम से हम सीखे ये कि ज़िंदगी में नाम और फेम सब टेम्परेरी है, पर जो दिल में रह जाता है वो बस उनकी टीचिंग्स, उनका व्यवहार, उनका इम्पैक्ट, उनकी फीलिंग्स। सो डेफिनेटली हमें पैसा कमाना है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, पर साथ ही साथ हमें फीलिंग्स भी कमानी है, उनके दिलों में जगह भी बनानी है। ओलिवर गोल्डस्मिथ डेफिनेटली बहुत बड़े राइटर बन चुके हैं, बहुत बड़े पोइट बन चुके हैं, पर आज भी उन्हें अपने टीचर याद है। इनसे मालूम पड़ता है उनके टीचर की जो छवि है उनके दिल पे कैसी बस गई है। तो डेफिनेटली आप जो कमा रहे हो इम्पॉर्टेंट है, पर आपने जो इज्जत कमाई है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। और साथ ही साथ अपने टीचर्स की हमेशा रेस्पेक्ट करें, क्योंकि वो जो भी करते हैं आपके लिए ही करते हैं। वो आपको पढ़ाते हैं, डांटते हैं, केयर करते हैं, वो उनका स्टाइल है, पर वो एट द एंड सब के सब टीचर आपको फ्यूचर को ब्राइट ही करना चाहते हैं। जो वो खुद अचीव नहीं कर पाए, शायद वो आपके थ्रू अचीव कराना चाहते हैं। तो टीचर की जो एक स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, उनको भी दिखाया गया है। और ये कुछ एक्स्ट्रा नोट्स है जो कि आपको हेल्प करे आपके एकेडमिक में ऑन पोएम को और समझने में बेटर वे में। सो इसे भी पढ़ लीजिएगा। होपफुली आपको ये पोइट्री पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।